भारी बारिश के बाद शिवनाथ नदी उफान पर है, जिससे दुर्ग राजनांदगांव बेमेतरा में नदी किनारे बसे कई गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के बाद शिवनाथ नदी उफान पर है, जिससे दुर्ग राजनांदगांव बेमेतरा में नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ की स्थिति है। मोगरा बैराज, गुमरिया और अन्य बैराजों से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ में फंसे कई लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने राजनांदगांव पहुँचकर बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया। सिंगदाई, मोहड़, हल्दी और धामनसरा गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से चर्चा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को तेजी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत काम करने के निर्देश दिए, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की बात कही। हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक इनके व्यवस्था ना हो जाए 200, 250, 300 पैकेट या भोजन की व्यवस्था भी हो। बाढ़ प्रभावितों से चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि इस बार भादों में काफी ज्यादा बारिश हुई। पिछले 25 सालों में कभी भी इतनी बारिश नहीं देखी। रमन सिंह ने कहा कि भादों की बारिश को दाना बरसना कहते हैं, इसे अमृत माना जाता है, लेकिन शिवनाथ नदी के किनारे बारिश एक आपदा बनकर आई। धामनसरा, सिंगदाई, मोखड़ और हल्दी में बारिश से काफी नुकसान हुआ। कच्चे मकान में बारिश का पानी घुस गया, धान से खेतों में पानी भर गया, सब्जी की फसल का नुकसान हो गया। रमन सिंह ने कहा कि गांव वालों ने मांग की है कि बारिश में जैसे ही डैम खुलता है उसके साथ एनीकट को भी खोला जाए। एनीकट के गेट नहीं खोलने के कारण लगभग 6 फीट तक कचरा जमा हो गया, जिससे जरूरत पड़ने पर एनीकट के गेट नहीं खोल पाते हैं। वर्षा की स्थिति भादों में इतना वर्षा मैंने तो कम से कम 25 साल में नहीं देखा था। जरूरत बारिश की थी, किसान आसमान को देख रहा था। 1 महीने से बारिश नहीं हुई थी और भादों का पानी यानी दाना बरसना बोलते हैं। एक प्रकार से अमृत भी है और कहीं कहीं जहां खास तौर से हमारे शिवनाथ नदी के किनारे किनारे और अन्य नदी के किनारे, महानदी के किनारे और अन्य क्षेत्रों में जहां नदी के किनारे के गांव है, वहां पे एक नुकसान बन के, एक आपदा बन के भी आया। मूल मांग यही है कि एनीकट के गेट को रेगुलेट किया जाए। बारिश में जैसे ही डैम खुलता है उसके साथ इसको भी खोला जाए और बाद में बंद किया जाए। कभी ना खुलता ना बंद होता। इसमें 6 फीट का कचरा जमा हो गया है और छोटे छोटे काम इन लोगों ने 30-32 लाख के पहले बताए थे यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, तो उनको भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि 200 से 250 लोगों के पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी कोशिश है कि इनके लिए खाने के पैकेट दिए जाएं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तुरंत राजस्व के अधिकारी आकर सर्वे करेंगे। धान डूबने से कितनी क्षति हुई है, कच्चे मकान कितने प्रभावित हुए हैं, इसके अलावा सभी नुकसानों का आकलन कर राजस्व मद और दूसरे मदों से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बाढ़ से निपटने के लिए गाँव वालों ने लॉन्ग टर्म उपाय बताए। नदी किनारे प्रोडक्शन वॉल बनाने की बात कही, उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये उतर जाता है पानी, तुरंत राजस्व के अधिकारी आके सर्वे करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, धान के डूबने से कितनी क्षति हुई है, आवास का कितना नुकसान हुआ है, जो कच्चे मकान गिर जाएंगे और उनके यहाँ और कुछ नुकसान हुआ है, उसके बारे में राजस्व मैनुअल के आधार पे और अन्य मद से जो मदद हो सकता है उसको करने का प्रयास होगा। और बाढ़ से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म में जो उपाय बताए हैं गांव वाले ने कि उस पे जो नदी के किनारे किनारे पिचिंग थोड़ा कराएं, तो ये प्रोटेक्शन वॉल बनाने से ये स्कूल को बचाया जा सकता है। उसके लिए भी प्रस्ताव बना के भेजेंगे यहाँ के प्रशासन से। बहरहाल विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ आपदा आती है तो सबको मिलकर काम करना है। नगर निगम तत्परता से इस पर काम करे। टोटल टीवी के लिए विजय पचौरी की रिपोर्ट।